आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है तो मेरी अमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को। किसी भी फिल्म के लिए उसका म्यूज़िक बहुत महत्व रखता है, और गिलुआ का जो म्यूज़िक है, एक बहुत ही खास टीम ने गिलुआ का म्यूज़िक किया है। आज आपको गिलुआ के म्यूज़िकल जर्नी पर लेकर जाऊंगा। उसके लिए मैं आपको कुछ खास लोगों से मिलवाऊंगा, और वो भी एक साथ। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, मैं मिलाता हूं आपको गिलुआ के उन खास लोगों के साथ जिनका संबंध एक्चुअली में संगीत से है। हमारे साथ इस वक्त मनीष बारवार, पलक सोनी और जयकांत और श्रीकांत जोड़ी से जयकांत इंदिवर। मनीष का जो कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में वो ये है कि मनीष ने फिल्म का लिरिक्स किया है। पलक बाद में बताएंगे पलक के बारे में, लेकिन उससे पहले जयकांत जी आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने इस फिल्म का जो संगीत है उसको सजाया है बहुत बखूबी तरीके से। मैं एक से एक ऐसी कहानियाँ बताऊंगा आपके गिलुआ के गाने के बारे में जो आप भी शायद हैरान रह जाएंगे कि आपने क्या कर दिया, मतलब क्या गजब ढाया है आपने। लेकिन इसकी शुरुआत जो है मनीष से हुई थी। मनीष, तुम्हें याद है हम लोग मिले थे और मैंने तुमको एक गाना सुनाया था, ए रे गिलुआ चल दे ले होके, ऐसे करके कुछ था। तो फिर तुमने बोला कि यार ये इसमें तो बहुत पुराना वाला फ्लेवर आ रहा है, इसे तो सुना हुआ है। तो तुमने मुझे बोला कि नहीं, कुछ अच्छा नया लिखते हैं। हम लोग बहुत मैंने कैरियर जो होता है शुरुआत किए थे एक थिएटर से, साथ में थिएटर किया करते थे। तो इसको पता था कि नागपुरी क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो और इससे पहले भी अपने ऑफिस में ये बुलाकर बहुत सारी कहानियाँ सुनाया था कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फाइनली जब ये प्लान कर लिया इस फिल्म के बारे में, तो अपने ऑफिस से लौटते वक्त हमको ये कॉल किया रात को 10:30 बजे आसपास। तो मैं रात को घर से बाहर निकला और ये इन्होंने अपने मोबाइल पे ये गाना सुनाया। तो गाना तो सुना, लेकिन था अच्छा था, लिरिक्स अच्छा था, लेकिन वो ट्यून थोड़ा पुराने नागपुरी गाने से मिलते जुलते थे। हम बोले कि थोड़ा टाइम दो हमको कुछ बनाने के लिए। तो हम फिर ये कुछ चीज़ें इससे पूछे हम उसके बारे में कि वो कैरेक्टर क्या है, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने बताया और मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड करके हमको दिया। रात को मैं घर आया और कुछ लिखा। मैंने जब ये गाना ये गा के मुझे ट्रैक भेजा था तुमने मनीष, तो वो ट्रैक सुनने के बाद शायद तुम भूल गए होगे कि ये गाना बनेगा या कुछ होगा आगे। तो मैंने बिना पूछे ना वो ट्रैक इनको बढ़ा दिया था। ठीक है, इनको बढ़ा दिया। तो और मैंने जब इनको बढ़ा दिया तो दादा ने जब कुछ बनाया उस पर, तब मैंने तुमको बताया कि देख तेरे से बिना पूछे मैंने कर दिया है, अब आगे जो भी है। तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा था? नहीं अरे जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और अभी बहुत सारा रिजल्ट बहुत लोगों के सामने है। इसकी डिमांड अभी से हो चुकी है इसे आने की। जयकांत दादा एक्चुअली झारखंड के बहुत जाने माने और बहुत मशहूर संगीत जोड़ी हैं जयकांत और श्रीकांत की। हम लोग बचपन में इनको सुन करके बड़े हुए। एक आपको याद होगा दादा, सजनी करके एक फिल्म थी, 1993 में मैं जवान हो रहा था। अच्छा, तो हम लोग भी जवान हो रहे। तो उस समय दादा वो जो गाना एक बनाया था आपने, वो था कि भौजी रे भौजी करके, हाँ जल्दी से दादा कहते हैं। हाँ तो भौजी रे। तो ये गाना ना मैं आज भी कैश कर रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ। अच्छा। मैं झारखंड में यहाँ से दिल्ली जाता हूँ या कहीं भी, तो कोई गाना गाने बोलता है नागपुरी सुनाओ ना, तो मैं फिर वही वाला सुना, तो ए भौजी रे करके। तो आपने कभी टैक्स दिया नहीं इसका? नहीं, क्या करे, आपने मांगा ही नहीं कभी। तो लेकिन हम आपको सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन अब मुझे पता नहीं था दादा कि एक दिन मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे नहीं, और सबसे बड़ी बात है ना दादा कि आपने
कभी इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का मुझसे कोई प्रोफेशनल डिमांड नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अरे सबसे नहीं। पहले तो वो तो बाद में बात करेंगे लेकिन बात जर्नी की हो रही है। तो ये जो लिरिक्स था जो मैंने आपको सुनाया था, जो मनीष ने गा के भेजा था, तो कैसे दादा आपको कैसे क्लिक किया? ये राजीव जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक गाना दिया, और वो जो आपने व्हाट्सएप भेजा था, जो जी, मैंने जी। इसका जो गाया हुआ गाया था हुआ गाना, था, हाँ आपने 2 वर्जन भेजा था। हाँ। एक वर्जन था जो पुराना था, पुराना था तो मुझे भी लगा कि ये ट्यून शायद पुराना है, और लोग ये भी शायद बोल सकते हैं कि ये तो पायरेटेड है। फिर आपने सेकंड सुनाया, हाँ। सेकंड सुनाया तो लिरिक बहुत अटपटा लगा, गिल्लू गिलुआ पिलुआ, पिलो मतलब क्या चीज़ है यार, मतलब कि क्या गाना बनाना चाह रहे हैं। फिर जब आपने बताया कि ये वो गाना एक बच्चे के लिए है, उसका स्टोरी मैंने सुना, मुझे बहुत टच किया। मुझे लगा कि नहीं, इसका तो म्यूज़िक करना चाहिए। और उसी दरमियान फिर आपने कहा कि एक बच्ची का भी आवाज़ चाहिए। इत्तेफाक से पलक का उस समय हमने वास्ते गाना एक कवर सॉन्ग किया था। कवर सॉन्ग किया था, तो मुझे अचानक लगा कि क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। तो फिर पहले हम लोग डमी ऐसे ही हम लोग प्लेन उसको देखे कि पहले क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो पलक से आवाज़ लेने के बाद में फिर आपसे बात हुई, तो आपने कहा कि दादा आवाज़ तो मुझे बढ़िया लग रहा है। क्योंकि भाई आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो आपसे परमिशन पहले ज़रूरी है। फिर सिंगर के बाद में फिर हमने उसमें म्यूजिक में काम किया, बहुत मज़ा आया। ये गाना का कंपोजिंग ही मेरे लिए मतलब बिल्कुल नया था। मतलब जैसे हम लोग नहीं सुनते थे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, आपने कहा भी दादा हमको इस टाइप का टच ही चाहिए, उस टाइप का, तो हमारे लिए नया था। इसलिए कि हमारे झारखंड में इस टाइप का गाना या इस टाइप का लिरिक्स का कोई भी ऐसा या कोई इस टाइप का पर्टिकुलर बच्चों को लेकर कोई फिल्म बना नहीं था, नहीं या तो बनने का कोई बात भी नहीं हुआ था। ये पहली बार बोला ना कि लिरिक्स सुना गिलवा पिलवा, बोला कि क्या मजाक है यार, गिलवा पिलवा कर रहा है ये लोग। लेकिन जब आपने कहानी बताया तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई बहुत ही अच्छा कहानी है। और मुझे लगता है कि यह जब लोग देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ज़रूर उनकी आँख से आंसू आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझे जब बताया था कि उस वक्त भी मुझे भी मतलब मैं अंदर से रोया था कि एक बच्चे का कहानी है जो अपने माँ के लिए इतना सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और इतना छोटे से उम्र में 7 साल से ये कर रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, अब मैं चाहूँगा दादा कि आप, क्योंकि ये गाना अब यहाँ से मनीष से चल के आप तक पहुँचा, अब आपसे पलक तक आया, तो मैं चाहूँगा पलक को आप खुद इंट्रोड्यूस करें। कैसे, अब पलक कौन है, क्या है? ये पलक हमारी भांजी है। अरे वाह, हमसे छोटी बहन की बेटी है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे किसी के घर में ना फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली एडवोकेट होता है, वैसे ये फैमिली म्यूजिक है। ये भी हमारे भांजे हैं। एक्चुअली ये पूरी फैमिली है, तो भांजे और मामा, तो भांजा मामा मिल करके और इन लोगों ने खैर किया। तो पलक को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। तो ये पलक हमारी भांजी है, बचपन से ही बहुत शरारती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कराली स्कूल में पढ़ती है? हाँ पढ़ती है, पर मन नहीं है दिन भर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती है। हाँ, ये तो अभी इंस्टाग्राम ना, ये जब छोटी थी तो मतलब कि जो भी गाना है पता चले गाना उठा ली है, डांस कर रही है। इसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। ये करते करते धीरे धीरे इसको गाने का बहुत शौक हुआ। गाने के क्रम में भी हम लोग देखे कि बहुत अच्छा गा रही है बच्ची, पर एक होता है ना कि पता नहीं, लोग बोले मामा बिगाड़ रहा है, इसलिए हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। पर फाइनली जब देखे हम लोग के बच्चे पढ़ाई पर इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब है, पढ़ती है पर इसका ज़्यादा ध्यान गाने की तरफ है। तो फिर हमने इसके वास्ते गाना जो हमने किया, कवर सॉन्ग किया, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, बच्ची को गाने की तरफ ही जाना चाहिए। उसी दरमियान आपका ये जो गिलवा का गाना है, रिक्वायरमेंट आया, तो हम लोग इसको ही किए और ये गाना गाती है। अब कराली स्कूल में पढ़ती है, 9th की स्टूडेंट है
और मेरे लिए तो ऐसे भी भांजी है तो बहुत अच्छी सिंगर है। ऑब्वियसली अच्छी सिंगर क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि पलक की इतनी बहुत बड़ी पहचान बनने वाली इस गाने से। तो पलक बाबू ये बताओ कि जब मामा ने तुमको पहली बार सुनाया कि हाँ ये गाना कुछ करना है, तो तुमको कैसा लगा, क्या रिएक्ट किया तुमने, किस तरह से? पहले तो लिरिक्स जब मामा ने बताया तो मुझे थोड़ा फ़नी लगा। फिर मामा ने बोला कि इसको एकदम बच्चा जैसा गाना है, बहुत अच्छा से इसका वोकल्स करना है, बच्चे की तरह गाना है। तो गाने ही में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और जब हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे तो बहुत खेल के कर रहे थे कि हाँ इतना मतलब कि सॉफ्ट गाना है और बच्चे के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, जब सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय मामा बहुत डांट वाट के तो नहीं तुमको कुछ ऐसा? हाँ? नहीं क्या कर रही हो, ऐसे वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ऐसा? नहीं हाँ? नहीं बहुत अच्छे तरीके से मतलब कैच कर लिया इसमें बहुत एक easy। बार हमने बताया और सुनाया और एक बार में ही कैच कर लिए। सिर्फ इसको एक फील सिर्फ बताना पड़ा कि ये फील तुमको देना है कि एक बच्चे की आवाज़ में एक बच्चा कैसा गाएगा। राइट। तो उस बच्चे के आवाज़ में जो फील आनी चाहिए सिर्फ मैंने इसे उस फील को बताया, बाकी तो ये खुद से कर लिया और जन्म से ही कलाकार है। छोटा सा रूप ऐसन लागे जैसे कोई पिल्लुआ, देखी के ना कहबाई के तो छोट मोट छुआ, पल भर में कर देवी सब कर टाइट हलुआ। ला 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 ला। पिल्लू 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 पिल्लवा, गिलू 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 गिलवा, पिल्लू पिल्लू पिल्लुआ, गिलू 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 गिलुआ, पिल्लू 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 पिल्लुआ, गिलू 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 गिलुआ। बाकी में दादा ने जो कहा कि पिल्लू और गिल्लू ये जो बोला जा रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि यार पिल्लू पिल्लू, तो मैंने उसका रीज़न भी तुमको बताया था कि ये पिल्लू इसलिए करना है क्योंकि है छोटा सा, तो हम लोग छोटा जो कंपेयर करते हैं लाइक पिल्लू जो कीड़ा मकोड़ा होता है उससे। हाँ, जैसे झारखंड में हम लोग कहते हैं ना, अरे पिलुआ लखे। हाँ, पिलुआ लखे, पिलुआ लखे। हाँ। तो तुमको क्या लगा था जब मेरे से तुम ये पिल्लू वर्ड सुने थे और फिर तुमने भी उसको क्लब किया उस गाने में? एक्चुअली जब बताया तुमने तो थोड़ा सा अटपटा लगा कि मतलब कैसे यूज़ करेंगे इसको, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर माइंड में कुछ वो चीज़ मैंने एक उसको इमेजिन किया। वो एक पिल्लू होता है वास्तव में, कीड़ा। हाँ, पिल्लू बहुत ही प्यारा सा पिल्लू रहता है। प्यारा सा पिल्लू होता है, झारखंड में मिलता है। हाँ, और वो बच्चे की बात जब तूने बताई तो लगभग कुछ समानता वो लगा उसमें। तो इसलिए मेरे राइमिंग मैच कर रहा था। हाँ, पिलुआ और पिलुआ, हाँ, तुकबंदी। अरे हाँ, तुकबंदी ये भी मैच किया और कुछ हाँ। मैं ना इसके लिए बहुत सारे लोगों से पूछा था मैंने कि इसका गाना मैं किससे करवाऊँ। तो सबसे पहले तो हमारे दीपक सिन्हा भैया जो हैं, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बोला था कि भैया हमको ना इसमें ना गाने में एक्चुअली झारखंड चाहिए, हमको झारखंड का फ्लेवर चाहिए। तो बोले कि देखो यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बुबैदा हैं और भी बहुत लोगों के नाम बताया गया मेरे को, लेकिन बोले कि अगर तुमको झारखंड का फ्लेवर चाहिए ना तो वो तुमको जयकांत ही दे सकते हैं। अरे वाह। तो हम बोले तो फिर तो सोचना ही नहीं है वही तो। और जो आपने फ्लेवर दिया और ये लाला लाला वाला जो कोरस है, इसका बेस्ट पार्ट है। और उसके अलावा जो ढक्का टक्का जो होता है ना, वो बेस्ट पार्ट है। तो ये कैसे क्लिक करता है दादा, आप बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब चीज़ कैसे दिमाग में चलता है? देखिए, कोरस का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप मतलब जॉलीवुड तो बहुत छोटा ही है जी। आप बॉलीवुड में भी देख लीजिए, किसी भी गाना में अगर कोरस जाता है ना तो उस गाने को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। जस्ट लाइक एक लकड़ी और एक लकड़ी का गट्ठर हाँ। है ना, तो कोरस डालने से वो बहुत जीवंत हो जाता है। और ये मेरा जो फील है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई गा रहा है गाना, अगर उसे कोरस का बल मिलता है ना तो वो लिरिक्स को और जीवंत करता है। मतलब लगता है कि नहीं वाकई में ये है, ये चीज़ है, भरा ये। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि पिल्लू पिल्लू पिल्लुआ गिलो गिलो गिलुआ, एक आदमी अगर बोल रहा है पिल्लू पिल्लू पिल्लुआ गिलो गिलो गिलुआ, लेकिन उसमें कोरस में फील आता है ना कि पूरा झारखंड बोल रहा है कि पिल्लू पिल्लू पिल्लुआ गिलू गिलू गिलुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, कोरस डालना चाहिए। पिल्लू 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 पिल्लवा, गिलू गिलू गिलू
हमारा जो कोरस किया है, हमको जी, लगता है जी। सुमन गाड़ी, हाँ सुमन सुमन पलक जी ने ने, कोरस पलक किया। भी कोरस में पलक भी थी या और कोई था? राज की बात होता हूँ, हाँ। मैं भी था। अच्छा, ला 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 आपने भी किया है? हाँ मैंने भी किया है। मुझे भी बहुत मतलब गाना जब हम लोग गा रहे थे तो इसको बताया, तो बोले कि ऐसा गाओ गुनगुन, तो बोले कि इसका ऐसा घर में नाम गुनगुन है, गुनगुन है, हाँ। और ऐसा पलक है, जैसे आपका मुनीम जी है। मुझे मुनीम जी नहीं नहीं, बुलाते ये हैं। मुनीम जी इससे कट नहीं कीजिएगा। नहीं, नहीं, ये मुनीम जी के पीछे का भी एक बहुत छोटा सा कहानी है, ये इनके बारे में ही जान लीजिए। हमारी भेंट हुई थी फिल्म मोर गाँव मोर देश हो रही थी उस समय, मैं उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी था और कास्टिंग भी मान लीजिए और मैं ही कर रहा हम था। गलती से एक्टर थे। और हमारी बात हुई दीपक सिन्हा जी से, और इनसे भी बात हुई। हम लोग खोज रहे थे उसके लिए, मुनीम के लिए कोई व्यक्ति खोज रहे थे। ये हमें मिल गया इत्तेफाक से। कुछ ऐसा कारण हो चुका था कि हमारी पहले मीटिंग नहीं हो पाई थी, अचानक से शूट के समय में, और ये बन गए मुनीम जी। देखा, बोले चलो भाई मुनीम जी ठीक है। मुनीम जी का कोई जो उसमें जो पार्ट था, हमने 2-4 लोगों को बोला था, वो लोग समझ नहीं पाए थे कि मुनीम जी का कैरेक्टर इस फिल्म में क्या है। बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही दमदार था। आज जब दो चक्कर में हम काले भितराम, जब शूट शुरू किया था तो मुनीम जी मतलब राजीव जी हमारे बार बार आते थे, पर किसी कारण से उस दिन शॉट नहीं लग पाता नहीं था। लग पाता था। 2 दिन मुझे याद है, आप बहुत टेंशन में थे बहुत हम। टेंशन में थे और शॉट नहीं लग पाया था। और जिस दिन शूट होना था उस दिन हमारी इनसे बात ही नहीं हो पाई। बोले दादा क्या करना है? करना है, बस करना है। कुछ ऐसा था वहाँ पर सेट में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। तो जब एक्टिंग किया, क्या करना, लाजवाब लाजवाब। मैं बाय हार्ट ये एक्टर है, ये एक्टर है, और लेकिन बहुत मस्त एक्टिंग किया। और हमारे फोन बुक में अभी भी आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है मुनीम जी। मेरा नाम राजीव सेव है। सिन्हा नहीं लिखा हुआ है, आज भी मुनीम जब जी। भी पहला कॉल आता है इनका, जैसे कॉल करेंगे, हाँ मुनीम जी ऐसे बोलते हैं। हाँ, ठीक है। राजीव जी नहीं बोलते ये मेरे को, तो राजीव ये बोलते मुनीम ही जी है। आपको बाय हार्ट बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि क्या है यार, गिलुआ पिलुआ, बार बार मैं वही बोलूंगा गिलुआ पिलुआ। लेकिन बनने के बाद कसम से मजा आ गया, तो हमने भी इसके साथ में कोरस किया। नहीं। मतलब मैं जब पहली बार दादा ने मेरे को ट्रैक दिया था, भेजा था मेरे को, और मैंने घर में मैंने सोचा क्योंकि ये हमारी पहली फिल्म है तो बहुत आदमी दिल से जुड़ा होता है, तो मैंने घर में सोचा कि क्योंकि क्या होता है ना, आप उसको मोबाइल पे सुनाओगे तो आदमी को जैसा दिखाओगे वैसा दिखता है। सही है। तो मैंने उसको ना बड़े वाले स्पीकर में बजाया। जब बड़े वाले स्पीकर में बजाया तो मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, 2 साल की, मेरे भैया की बेटी है, वो झूमने लगी। तो जिसका मैंने वीडियो वीडियो बना बनाया था के तुरंत मैंने दादा को भेजा कि दादा ये इम्पैक्ट है आपके सही, म्यूजिक सही, का, ये सही, देखिए। पिल्लू 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 पिल्लवा, पिल्लू 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 पिल्लवा, पिल्लू पिल्लू पिल्लवा, पिल्लू 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 पिल्लवा, पिल्लू 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 पिल्लवा, पिल्लू 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 पिल्लवा। अब बात आती है कि हमने जब आपके गाने को वीडियो में कन्वर्ट किया, जी। तुम्हारे लिखे हुए गाने को वीडियो में कन्वर्ट किया, तुम्हारा गाया हुआ गाने को वीडियो में कन्वर्ट किया, तो जो फर्स्ट लुक था ट्रेलर के तौर पे हमारा आया था, मतलब हमने उसको बतौर फर्स्ट लुक यूज़ किया। तो वो देख के क्या आपको लगा कि वो दोनों चीज़ सिंक्रोनाइज्ड हुआ, आपका गाना और आपका वो वीडियो? और देखने के बाद ही जैसे ही कैरेक्टर दिखता है और गाना शुरू होता है, पुल से स्टार्ट होता है, पुल में चिड़िया की आवाज़ हाँ आती है। चिड़िया की आवाज़ आती है और ला ला ला, मन खुश हो जाता है उसमें सुन के। एकदम सिंक्रोनाइज्ड लग रहा था, क्योंकि और जो वो गिलवा, जो वो बच्चा है, उसका एक्टिंग भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जो गाना है और उसका जो एक्टिंग था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने इतना अच्छा शूट किया है उसे, और बच्चे ने इतना अच्छा एक्टिंग किया है, सिंक्रोनाइज हुआ है, पर मुझे लगता है म्यूजिक कमज़ोर है उस वीडियो के सामने। ये मजाक कर दिया आप, ये मजाक। नहीं अच्छा, वाकई मैं वाकई आपको बहुत बहुत अच्छा, बहुत इसके ही पीछे एक कहानी बताता हूँ कि जो गाना ट्रैक तो आपने भेज दिया था, तो हम लोग इस गए थे फोटो शूट करने के लिए पोस्टर के लिए।
हाँ। तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग इसका कोई वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। तो हमने कैमरा वैमरा अच्छा सा लिया हुआ था, हम गए थे वहाँ, फ़ोटोशूट हमने किया ही। फिर हमने सोचा ना कि गिलुआ को थोड़ा सा चलते फिरते थोड़ा शूट कर लेते हैं, कभी कुछ काम आ जाएगा। तो हमने कुछ अच्छे फुटेजेस शूट कर लिए। उसके बाद जब यहाँ आ गए तो एक दिन ट्रैक पे अचानक बात हो रही थी, फिर वो ट्रैक में मेरे को विजुअल दिखने लगा, तो मैंने सोचा एडिट कर ही देता हूँ। तो वो एडिट कर दिया मैंने। लेकिन फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो ये जो आपने जो गाना देखा है जिसमें वो विजुअल है, वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, कतई नहीं है। मैं आपको कन्फेस कर रहा हूँ, उसमें जो बच्चा है वो ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, स्कूल का जो ड्रेस है, वो पैंट जो है वो ब्लू कलर का पहना, वाइट शर्ट, जो कि अभी नहीं चलता है स्कूल में। सरकारी स्कूल में पिंक कलर चलता है, मतलब पिंक कलर का पैंट चलता है और शायद क्रीम कलर का शर्ट चलता है, जो हमने फिल्म में यूज़ किया। हमारे दिमाग में तभी भी वही ड्रेस छपा हुआ है। अच्छा। भले चेंज हो गया हो अभी, लेकिन अगर स्कूल बोले तो सरकारी स्कूल बोले तो ब्लू पैंट, हाँ व्हाइट वही शर्ट, चलता है, हाँ। और एक खाकी पैंट और ब्लू शर्ट चलता था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये, लेकिन ये ब्लू शर्ट और व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट, हाँ, ये आपने अभी use भी किया है मेरे ना? भी दिमाग में यही था, है। इसीलिए मैंने खरीदा था हाँ, उसको। दिमाग में अभी वही है। आपने देखा गिलुआ, मेरा बेटा एक्चुअली सात्विक सिन्हा ने ये गिलुआ का कैरेक्टर किया है। मतलब ये होम प्रोडक्शन है। हाँ, फैमिली प्रोडक्शन ही है। पत्नी प्रोड्यूस कर रही है, हाँ, बेटा सही, एक्टिंग सही, कर रहा सही, है, सही, और बाप मामा म्यूजिक दे रहा है, हाँ, भांजा गाना लिख रहा है, भांजी गा रही गाना गा है, रही सब बस क्या पूरा बात। फैमिली है। देखिए, फिल्म में 2 गाने और भी हैं, और उसका भी क्रेडिट जाता है मनीष को, कि मनीष ने वो गाना लिखा है खुद से, और उसके बाद ये यहाँ तक जाने वाला है, फिर वहाँ तक जाने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मनीष 2 लाइन अगर हम अपने वो वाला दूसरे गाने को भी सुनाएं। खेत बारी दोन डाढ़ खेती लहराए, हायर दया रिझे मती जाए। खेत बारी दोन डाढ़ खेती लहराए, देखी देखी हायर जीवा रिझे मती जाए। चरे चुनगुन चेरे बेरे झूले झूलुआ, देखी देखी हायर रिझे मती गिलुआ। हो रे हमर झारखंड चैरोदने हरियर दिसे, कितना सुंदर लागे। आप लोग तीनों से पूछना चाहूँगा कि क्या भविष्य में किस तरीके से देख रहे हैं गिलुआ को, किस तरीके से आप लोग को नज़र आ रहा है? जैसा कि देखिए, आपका कहानी है, जी जो हमको पता है, फिल्म तो देखा जी, नहीं है, जी, पर जी। कहानी है। जैसे कहानी वाकई ज़बरदस्त कहानी आपने चुना है। और जैसा छोटा छोटा आपका जो कट देखा है, जी, जी। एक्टिंग का, आपका जो भी आपका डीओपी का जो भी पार्ट है, जी। आपके डायरेक्शन का जो भी पार्ट है, मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है हिट करेगा, हिट, सुपर डुपर हिट करेगा। क्या बात है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए हैं। और जहाँ तक अभी तक मुझे मालूम है इस फिल्म के बारे में, तो शायद झारखंड में ऐसी पहली ये फिल्म है जो एक बच्चे की कहानी पर आधारित है, और शायद ये रियलिस्टिक है शायद। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। तो इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ झारखंड में बहुत सारे लोगों को ये टच करेगा, और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, और माने हृदय से जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे इस फिल्म को। और इसके लिए जो भी फिल्म को एक बार देखेगा वो शुभकामनाएं ज़रूर देगा, और ये फिल्म बहुत आगे तक जाएगी। जैसा कि ये मूवी एकदम आप लोगों ने बताया कि रियलिस्टिक है, एक बच्चे के ऊपर आधारित है, तो ये झारखंड में सच में हिट करेगा, और सब लोग इसे देख के बहुत टच हो जाएंगे, और सच में बहुत हिट करेगा। नहीं, मुझे तो लगता है आपका ये जो फिल्म है ना, जी। मुझे लगता है नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। साथ आप लोग का है। नहीं एकदम, ये मतलब ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है। मुझे लगता है कि ये फिल्म जरूर जाएगा, इसलिए कि कहानी अभी भी जब भी मेरे दिमाग में आता है या चलता है, या किसी को मैं बताता हूँ ना, तो कसम से रुआं खड़ा हो जाता है यहाँ पर। और आपका बेटा तो खैर ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है इसमें, और जब आप डायरेक्टर हैं मुनीम जी, तो मुझे लगता है कि यह फिल्म इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। गिल्लू नहीं गिलुआ। अरे गिल्लू, आओ आओ। गिल्लू नहीं गिलुआ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
गिल्लू गिलुआ इसमें जो हम लोगों ने झारखंड का फ्लेवर रखा है, मतलब एक हिंदी फीचर फिल्म है। हाँ, ये मन में लोगों को आता है, जैसे फिल्म के ट्रेलर लोग देखता है तो सबसे पहले पूछता है अच्छा नागपुरी फिल्म है। हाँ। तो ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्या ये सही था या गलत था मेरा निर्णय, अगर मैंने ये लिया था डिसीजन कि इसमें जो गाने होंगे वो नागपुरी होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ही सही है। आप बॉलीवुड चले जाइए, वहाँ भी आप देखिए कि अगर कुछ रियल स्टोरी पर या कुछ उस टाइप की अगर फिल्में बनती है तो आप देखेंगे कि फिल्म का जो म्यूजिक होता है वो ओरिजिनल टच का ही होता है। उसमें जब तक आप ओरिजिनल टच नहीं डालिएगा म्यूजिक में तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहानी कहाँ की है। चूँकि ये कहानी जहाँ तक मुझे पता है झारखंड की कहानी गोड्डा है। की कहानी है, मतलब हाँ, गोड्डा की का एक बच्चा था, हाँ, उस पे तो ये inspired तो आप जब झारखंड की बात कर रहे हैं और झारखंड का अगर फ्लेवर नहीं डालते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मज़ा आएगा। इसलिए आपने बहुत ही अच्छा किया है। लिरिक भी मेरे अंदाज से शायद उसमें कुछ नागपुरी वर्ड भी है। हाँ, वो सारे है ना, नागपुरी वर्ड है। तो वो रहना चाहिए। हाँ। वो रहना चाहिए। अगर एक पंजाबी अगर बात करता है हिंदी तो बीच में वो पंजाबी शब्द डालेगा ही। तो उसी तरह हमारे झारखंड में भी होना चाहिए कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो बीच में एक आध वर्ड कुछ भी नागपुरी आएगा ही आएगा। वो यहाँ से आएगा। ठीक है। तो मैं राजीव जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने नागपुरी वर्ड को लिया और आपने कहा कि दादा इसमें मुझे नागपुरी म्यूजिक का फ्लेवर चाहिए। तो ये हमारे नागपुरी के लिए भी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। नहीं धन्यवाद नहीं, तो हमारा घर है। अपने करम की कर दाई कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं। जो टैलेंट है पलक सोनी, ये हमारी फिल्म का हिस्सा है। मतलब आई एम रियली वेरी मच प्राउड ऑफ पलक और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जयकांत दादा कि इन्होंने मुझे पलक को दिया और मेरे सपने को साकार कर दिया। तो एक फैमिली मिल करके देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आखिरी में मैं इतना कह दूं आपको, शायद ये फिल्म जैसे दादा ने कहा कि इंटरनेशनल बनेगा या इंटरनेशनली जाएगा या जैसे, जरूर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये झारखंड में ऐसी पहली फिल्म होगी जिसका म्यूज़िक बिना पैसा लिए हुए हुआ। ये फिल्म शायद पहली फिल्म होगी जिसमें हमारे तीनों जो कलाकार हैं, एक लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर, इन्होंने मुझसे प्रोफेशनली बात ही नहीं की है। मैंने एक बार दादा को बोला भी कि दादा क्या कुछ देना पड़ेगा, कुछ इसका आपका कुछ तो फ़ी चार्ज होगा। दादा ने कहा कि दूर रहिए सब चीज़ से, आप बात मत कीजिए इस बारे में। तो ये एक ट्रिक भी है, फैमिली को मिला दो पैसा नहीं लगता। तो आप भी ध्यान रखिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गाना है, अभी तो खैर हमने YouTube पे रिलीज़ किया कुछ दिन पहले और काफ़ी अच्छा जा रहा है और काफ़ी दूर दूर तक ये मैंने इसको बहुत दूर तक पहुंचा। और आप विश्वास करेंगे ये दुबई में भी सुन रहे हैं लोग इसको, गाने को। और ये जो तिकड़ी बनी है ना, ये तिकड़ी केवल इससे नहीं लेकिन इससे आगे भी बहुत दूर तक जाए। कोई एक वादा ज़रूर करूँगा कि भगवान हमको बहुत अच्छे दिन दिखाए तो हम सब अच्छा दिन देखेंगे मिलकर। जरूर जरूर जरूर। तो थैंक यू वेरी मच।